ऐसे करो ना विदा। कहा था ना हमने तुमसे, नजदीक मत आना हमारे। इस धोखे में मत रहना कि हम वही पुरानी कमजोर रेवा है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए ना, तुम्हें इसी वक्त यहाँ मार डालेंगे हम। मैंने कहा आगे मत बढ़ना, मार देंगे हम तुम्हें। आई एम सॉरी रेवा, हम माफी चाहते हैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए, और आज तक दिए हुए अपने हर दर्द के लिए माफी चाहते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं तुम्हारे प्यार में। नहीं छोड़ सकते हैं तुम्हें, नहीं जाने दे सकते हैं तुम्हें अपने से दूर। और शायद अब तुम्हारी तकदीर में यही लिखा है कि या तो तुम हमसे प्यार करो या हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद होकर रहो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से तुम, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम तुमसे प्यार तो क्या नफरत का भी रिश्ता नहीं रखना। चले जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों इतनी नफरत, क्यों नहीं समझ पा रही रेवा हमें? क्या वो अंधी है जो उसे हमारी आंखों में प्यार नहीं दिखता, हमारे दिल की धड़कनों को समझ नहीं पा रही है? कुंवर जी, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। राजकुमारी जी को होश नहीं आया अब तक? उसको होश आ गया है और वो सब कुछ जान गई है। दया अब इस वक्त वो नाराज है, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर सकती है। तुम्हें पूरी सावधानी रखनी हो कि वो यहाँ से जाने ना पाए। आप चिंता ना करें कुंवर जी, बसंती ना चाहे तो हवेली की धूल भी हवेली के बाहर नहीं जा सकती। तो फिर जीते जागते इंसान की क्या बात। देखो देखो, हमारे पास मत आना। तुम हमारा कोई फायदा नहीं उठा सकते। जाओ यहाँ से। हम खुद को आपकी पत्नी तो क्या, इस घर की बहू तक नहीं मानते। थक नहीं जाती हर वक्त ये अच्छाई का ढोंग करते हुए? कैसे जी लेते हैं हर वक्त ये नकली जिंदगी आप? नफरत करते हैं हम तुमसे, नफरत करते। क्यों किया ऐसा? क्यों?
जिस इंसान की आत्मा ही मैली हो, उसे किस बात का पछतावा होगा? वो क्यों किसी को चोट पहुंचाने का कोई भी मौका गंवाएगा? निर्दोष होते हुए भी तुमसे हर पल नफरत पाते रहे, सजा पाते रहे आप। हे ईश्वर, अन्याय किया है आपने, तो न्याय भी आप ही को करना होगा। हमें हमारे कुंवर जी से मिलवाना होगा आपको, कि उनसे इस बार माफी मांगकर उन्हें हम ये बता सके कि इस दिल में शर्मिंदगी के साथ साथ उनके लिए प्यार भी है। क्या करें ज्योति, कैसे संभालें खुद को? न जाने कहां और किस हाल में होगी रेवा। तुमने कहा था ना कि भगवान इतने सारे लोगों की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करता, तो क्यों चुपचाप बैठा है वो? क्यों हमें हमारी रेवा वापस नहीं लौटा देता वो? तड़प गए हम उसे ये कहने के लिए कि हम उसे कितना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी तक दे सकते हैं, अगर बदले में सिर्फ एक बार रेवा का प्यार हमें मिल जाए। जिसे कोई इतना चाहता, इतना बेइंतहा प्यार करता, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आपका ये प्यार, ये ताकत ही रेवा का कवच बनेगी। इस वही आपको हौसला रखना होगा, और ये हौसला टूटने मत देना। अरे माफ कर दे मेरी माँ, हाथ जोड़ती हूँ मेरी माँ। अरे क्यों अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? बात समझती क्यों नहीं है? देख, ऐसे मुंह लटका के और रोने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप सीधी तरह उसकी बात मान ले। उससे वो भी खुश, तू भी खुश, और यहां से आजाद होके मैं भी खुश। लो पहनो आप इस कपड़े को और तैयार हो जाओ। रेवा, हम जानते हैं कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, बहुत जिद्दी हो तुम, लेकिन तुमसे ज्यादा जिद आर्यमन की रगों में दौड़ रही है। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा, चाहे उम्र भर करना पड़े, पर उस दिन का इंतजार करेंगे जब तुम सारी बातें भुलाकर हमें अपना लोगी। तब तक तुम रहो यहां पर। औरत का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना सीखो। तुम्हारा ये रूप इस्तेमाल करो, सारी उम्र उंगलियों पे नचाओ उसे। एक बार तुम्हारे दिल में प्यार देख लिया ना उन्होंने, तो फिर क्यों कैद करके रखेंगे वो तुम्हें? फिर तुम आजाद और वो तुम्हारा गुलाम। हम इंतजार करेंगे तुम्हारा, चाहे उम्र भर करना पड़े,
और उस दिन का इंतजार करेंगे जब तुम सारी बातें भुलाकर हमें अपना लोगी, हमें अपना लोगी, हमें अपना लोगी, हमें अपना लोगी। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर ये जहर पीने से हमें हमें कुंवर जी की जिंदगी मिलती है तो यही सही, तो यही सही, तो यही सही। कुंवर जी, कुंवर जी, आपसे किसने कहा कि आपको इंतजार करना होगा? हम जान चुके हैं कि अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए हम सब कुछ भुलाकर आपके साथ जीना चाहते हैं। आज से एक नई रेवा का जन्म होगा, सिर्फ आपके लिए, वो रात हमारे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। इसीलिए हम आज आपको माफ करके वो बोझ अपने दिल से हमेशा के लिए उतारना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, हम खुशियां मनाना चाहते हैं आपके साथ। हमारे इस नए रिश्ते का जश्न मनाना चाहते हैं, जश्न